ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल के प्रसंग में हमारा शरीर तत्व के अंदर जो हमने स्थूल शरीर के बारे में बात की थी वो पूरी हुई। अभी आज हम लोग सूक्ष्म शरीर के तत्व में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, आपसे विनय है कि थोड़ा सा और अधिक एकाग्रता से इस बात को श्रवण करेंगे, तभी इस बात को आप आत्मसात कर पाएंगे, हृदयंगम कर पाएंगे। और ये मानिए बिल्कुल सच है ये बात कि हमारी इसको जाने बिना गति नहीं है, क्योंकि हमारे को इस शरीर के साथ जो छोड़ के जाना है वो इसी के सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाना है। अगले शरीर में इस सूक्ष्म शरीर के साथ ही जाना है। तो फिर हमें तैयारी तो करनी होगी ना कि हमको अपने साथ क्या लेकर जाना है। और इसकी तैयारी के लिए जो इसमें इसीलिए इस तैयारी के अंदर ही बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि पहले हम समझ लें कि क्या चीज़ हमारे साथ जाएगी, है ना। तो इसी संबंध में एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस जगत में चाहे यहाँ की बात करें चाहे हम परमार्थ की बात करें, है ना, सब जगह साधन एक ही है। सबसे पहला साधन एक ही बताया गया है, वो है श्रवण। चाहे हम ज्ञान मार्गी हों, चाहे कर्म मार्गी हों, कुछ भी हो या भक्ति करें, श्रवण करना होगा पूरी श्रद्धा के साथ। श्रवण की कंडीशन बताई पूरी श्रद्धा के साथ। अब श्रद्धा क्या है ये हम आगे इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम मान लें कि हमें श्रवण करना है। तो श्रवण से होता क्या है? श्रवण से होता है जो कर्णेंद्रिय है, हमारी कर्ण है, इसके माध्यम से जो भी बातें हैं, पाप है या पुण्य है, जो हमारे पाप और पुण्य का उदय कराएगा, वो सारी बातें हमारे हृदय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, है ना। चाहे वो जागतिक विद्या हो, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान हो। तो हमको इसलिए क्या करना है कि श्रवण करना है श्रद्धापूर्वक। अब इसके लिए भागवत में एक बहुत अच्छी बात बताई है परीक्षित जी ने। परीक्षित जी बता रहे हैं सुखदेव जी को। परीक्षित जी कौन है? अर्जुन के पौत्र हैं, ये अभिमन्यु के पुत्र है ना। और इनकी रक्षा जो है, इनकी माता जो थी गर्भ में, इनकी माता थी उत्तरा, उनके गर्भ में स्वयं भगवान कृष्ण ने इनकी रक्षा की थी। और सुखदेव जी से वो कह रहे हैं, इसके अंदर सुखदेव जी से कह रहे हैं, वो बता रहे हैं उसके अंदर, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृह्णतस्य स्वचेष्टितम नाति दीर्घेण कालेन भगवन् विशते हृदि। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, यहाँ पर श्रवण की महिमा बता रहे हैं कि श्रवण से क्या होगा। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, जो श्रद्धा पूर्वक नित्य श्रवण करता है, गृह्णतस्य स्वचेष्टितम, और थोड़ा सा प्रयत्न करके अपना चेष्टा डाल के जो उसको ग्रहण करता है। ग्रहण करता है मतलब उसको ग्रहण करके फिर उसका कीर्तन करता है। कीर्तन का मतलब उसके बारे में चर्चा करता है, उस बात को और लोगों को बताता है या खुद समझता है। तो क्योंकि कीर्तन हम तभी करेंगे ना जब हम उसको खुद ही समझेंगे अपनी थोड़ी चेष्टा से। तो थोड़ी सी चेष्टा करके भी जो भी है हमारे पास, जितनी भी हम कर सकते हैं, नाति दीर्घेण कालेन, बिना किसी विलंब के, बहुत शीघ्र ही भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में आकर बैठ जाते हैं। श्रवण मात्र से अगर हम उसकी चेष्टा पूर्वक, श्रद्धा से और चेष्टा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो भगवान हृदय में आके बैठ जाते हैं। इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना होगा। अब जब श्रवण की यह महिमा बताई है तो हमारी जितनी क्षमता है उसी के अनुसार हम लोग जो है हरि कथा श्रवण करें तो भगवान हमारे हृदय में आगे बैठेंगे ही। अब अगर बैठ जाएंगे तो कुछ तो करेंगे ना वो बैठ के, तो क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि वो पहली बार हमने देखा था द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, उसमें बताया था कि हमारे हृदय में भगवान हमारे सखा के रूप में बैठे हुए होते हैं, हमारे सुहृद हैं, जो अंतर्यामी हैं, जो हमें देखते रहते हैं साक्षी भाव से। तो वो क्या करेंगे कि वो हमारे हृदय को साफ करके उसमें बैठेंगे।
अब एक बात बताएं कि बैठने के लिए जो जगह होती है उसको साफ करना पड़ता है, बिना साफ किए कोई भी आदमी नहीं बैठता है। और अगर कोई मित्र जैसे किसी के घर में जाए और उसके घर पर वो पहुंचे और उसके सोफे पर वो कहे कि बैठिए, और सोफे पर थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ है, धूल पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगा? क्योंकि वो उसका सखा है, वो मित्र है, तो उससे ये नहीं कहेगा कि तुम पहले सोफा साफ करो, नहीं, वो कहेगा कि वो अपना रुमाल निकाल के, है ना, या पास में कोई कपड़ा पड़ा होगा उससे खुद ही साफ करके उसमें बैठ जाएगा। ऐसे ही भगवान स्वयं हमारे हृदय से जो हमारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, जो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, जिनके कारण ही ये सारा प्रपंच चल रहा है, तो ये इसको स्वयं साफ करेंगे भगवान और उसमें बैठेंगे। हमारी क्षमता नहीं है कि हम उसको साफ कर पाए। अभी तक हम कर पाए क्या? नहीं किए। हजारों हजारों जन्म हो गए हैं और वही का वही काम, वही का वही क्रोध, वही मोह, सब का सब एज इट इज वही का वही है, और बल्कि बढ़ रहा है। तो फिर कौन का साफ करेगा? क्योंकि बिना साफ करे तो ठीक नहीं है ना, इसको लेके जाना पड़ेगा वरना अगली बार हमको। इसीलिए हमको बड़ा सावधानी से जो है इसको सफाई करा के भगवान ही साफ करेंगे, वही कर सकते हैं। तो यहां पर बोला भगवान विशते हृदय, भगवान बैठते हैं, जो अंतर्यामी परमात्मा है उनका जो एक श्रेष्ठतम रूप हो जाता है भगवान, तो वो है, वही है। भगवान और परमात्मा कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो बताएंगे आगे कि किस प्रकार से इनमें दोनों में प्रकाश का डिफरेंस आ जाता है। तो भगवान जो है स्वयं, क्योंकि भगवान जो है सबके सुहृद हैं, सखा हैं सबके, बहुत प्यार करते हैं वो हमसे एक्चुअली, इसीलिए। और वो कैसे करते हैं? अनायास इसको साफ कर देते हैं। इसके आगे वाले श्लोक में बोला गया है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कर्ण रंध्र के अंदर जब प्रवेश करती है भगवान की कथा, भगवान की कथा का मतलब है भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं, उनकी बातें, उनकी चर्चा, जो भी हमारे हृदय में प्रवेश करती है, वो हम उसको जब धारण करते हैं हृदय में, भाव सरोरु, हम भाव रूपी कमल, हमारा जो हृदय है उसको बताया कमल, तो हम भाव कमल के ऊपर जब उसको धारण करते हैं तो क्या करते हैं? धुनोती माने साफ करना, धुनोती माने जो धोबी करता है, कपड़े साफ करता है, अच्छे तरीके से धोता है। शमलम, शमलम का मतलब जितना कलमश है हमारे हृदय में, ये 6 के 6 जो कलमश है, काम, क्रोध, लोभ, तो कृष्ण है, स्वयं कृष्ण कैसे करते हैं? सलिलस से यथा शरद, जैसे शरद ऋतु में सरोवरों का जो जल है वो स्वतः साफ हो जाता है बिना किसी प्रयास के। जैसे शरद ऋतु आएगी हम देखते हैं कि जो सरोवर अभी तक बहुत मैले हुए थे वर्षा ऋतु के कारण, वो स्वयं साफ हो जाते हैं, वैसे बिना किसी प्रयास के। लेकिन कंडीशन वही है कि हमको भाव सरोवर, हम भाव रूपी, भाव जो हमारे भाव हैं, तो भाव रूपी कमल के ऊपर बैठकर वो साफ करते हैं, यानी कि श्रद्धा पूर्वक। अब हम आते हैं अपने विषय के ऊपर। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर के अंदर अंतःकरण इसको बोलते हैं, अंतःकरण चतुष्टय। इस पे चतुष्टय का मतलब 4। एक्चुअली अंतःकरण जो है एक ही है, एक इंद्रिय, करण का मतलब होता है इंद्रिय, उपकरण होता है ना, तो उपकरण से बनाए, उपकरण बनाए शब्द करण से ही, करण का मतलब होता है इक्विपमेंट, तो ये एक इक्विपमेंट है अंतःकरण, अंदर है हमारे, जिसे हम देख नहीं सकते। इंद्रियों को तो हम देख सकते हैं कि हमारी इंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, लेकिन अंतःकरण को हम देख नहीं सकते। तो ये अंतःकरण एक वृत्ति है, इसकी 4 वृत्तियां हैं इस अंतःकरण की, उसी को बोल देते हैं हम अंतःकरण चतुष्टय। उसके अंदर क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 आइटम उसके अंदर रखे हुए हैं। अब ये आइटम कुछ अलग सेपरेट नहीं है, हम समझे कि मन अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है, लेकिन इनको समझने के लिए इनके फंक्शंस अलग अलग हैं, और इन फंक्शंस में आपस में ओवरलैपिंग भी है, इंटरचेंजेबली। हम कभी कभी मन को चित्त भी बोल देते हैं, मन को बुद्धि भी बोल देते हैं कभी कभी, ऐसा कहा गया है, गीता में भी यूज किया गया है ये शब्द। तो लेकिन इनकी जो वृत्तियां हैं, इनकी जो अपनी वृत्ति है वो अलग अलग हैं। जैसे मन की क्या वृत्ति है? मन की वृत्ति है संकल्प विकल्प करना, और संकल्प विकल्प करना और कामनाएं करना, इच्छाएं करना, ये मन की वृत्ति है। मन पहले सोचता है कि मैं ये करूं या ये करूं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मन को ये अच्छा लगता है, मन को ये खराब लगता है। हम लोग, सब लोग मनोधर्म के से ही प्रेरित होकर अपने अपने कार्यकलाप करते हैं। हमें पिक्चर जाना अच्छा लगता है, मेरे मन को अच्छा लगता है, ठीक है मैं पिक्चर जा रहा हूं। मेरे मन को जो अच्छा लगता है मैं वही काम करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मन का दास हूं, क्योंकि मैं मन का नौकर हूं, मन मेरा मालिक है। आज की तारीख में यही है कि मन ही मेरा मालिक है। मन बड़ा बड़ा पुराना है, बहुत बहुत पावरफुल है, वो मेरे ऊपर कंट्रोल करता है। मेरा मन कहता है कि चलो उठ के और रेस्टोरेंट जाना है, खाना खाना है, चलो उठ के चल दूंगा मैं।
तो जो मेरा मन आदेश कर रहा है मैं उसको कर रहा हूं। संकल्प विकल्प करता है और इच्छाएं करता है। इस दुनिया की ये चीज मेरे पास नहीं है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, इसकी इच्छाएं कभी कम खत्म होने वाली नहीं है। ये इसका कोई दोष नहीं है, ये इसका वृत्ति है, इसका स्वभाव है, इसका एक कारण है। जो भगवान ने हमको एक स्वभाव दिया है, इसका एक कारण है, वो अभी हम समझ लेंगे। तो मन को बोलेंगे हम कि अंतःकरण की जो संकल्पात्मक वृत्ति है उसको बोलते हैं हम मन। ठीक है। अब आता है बुद्धि। बुद्धि होती है निश्चयात्मक, इसकी वृत्ति है निश्चयात्मक। इसके भी कई सारे कार्य हैं। ये विचार कर सकती है, विवेकपूर्ण विचार कर सकती है, सोच सकती है किसी के बारे में। उसके बाद फिर संशय कर सकती है किसी की बात के ऊपर। उसके बाद फिर विपरीत बुद्धि भी होती है। विपरीत विचार, एक विचार है उसके विपरीत विचार ये वो भी करती है। और सारी बातें समझ बूझ के अपना जो इसके पास स्टोर हाउस है बैकग्राउंड में, उसके बेसिस पे निर्णय लेती है कि मेरे लिए क्या ठीक है। तो इसको बोलते हैं निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक वृत्ति, है ना। ये हो गई हमारी निश्चयात्मक, ये निश्चय करती है कि मुझे करना क्या है। और ये करती है जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल है उसको रिट्रीव करती है और उसको उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन ले लेती है कि हाँ मुझे ये करना है। मन ने ये कहा कि मैं वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, तो मन ने ये कहा कि मेरे को आज रसगुल्ला खाना है, लेकिन बुद्धि ने कहा देखो रसगुल्ला तो खाना है, मैं समझ रही हूं, अच्छी बात है, मगर उसमें शुगर हो जाएगी तुमको, डॉक्टर ने तो मना किया है। तो क्या करेगा, बुद्धि डिसीजन लेगी कि नहीं आज नहीं खाना है, है ना, आज नहीं लाना है, हमको रसगुल्ला नहीं खाना है। और अगर खाना है तो इसका मतलब क्या है कि उसके बाद उपवास करना है थोड़ा। तो ये बुद्धि का निश्चय है, ये विवेक प्रधान है और विचार कर सकती है, ये है बुद्धि। तो इसकी वृत्ति हुई निश्चयात्मक वृत्ति। नंबर 3 आता है अहंकार। अहंकार बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से एक बार चर्चा करेंगे। इसकी अहंकार का मतलब होता है कि मैंपन का भाव, कि मैं हूं, ये मेरा है, ये मैंने किया है। सूक्ष्म अहंकार और स्थूल अहंकार, 2 तरह के अहंकार बताए थे। जो स्थूल शरीर से लिंक्ड है उसको स्थूल अहंकार बोल दिया कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये हमारा स्थूल अहंकार है क्योंकि स्थूल शरीर से लिंक्ड है। और सूक्ष्म अहंकार ये है कि मैं क्या हूं, भोक्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैंने ये काम किया है और मैं ही इसका भोग करूंगा, मैं ही सुखी हूं, मैं ही दुखी हूं। सुख और दुख का अनुभव जो है किसको होता है, मन को होता है। तो इसीलिए ये सूक्ष्म अहंकार की जो भावना है, जो सूक्ष्म अहंकार है, ये इसी में आ जाता है, सूक्ष्म अहंकार में। उसके बाद आता है चित्त। चित्त एक ऐसी चीज है जिसको हम हृदय की संज्ञा भी देते हैं, और ये रिलेटिवली बहुत शुद्ध है। और ये हमारे संस्कार, जितने भी पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, हमारे अनेकानेक जन्मों के, अनंत जन्मों के सारे संस्कार बहुत ही सूक्ष्म रूप में इसके अंदर माइक्रोचिप की फॉर्म में इसके अंदर अवेलेबल हैं। सारे संस्कार इनग्रेव्ड है इसमें। दिस इज ए वेरी 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 बिग स्टोर हाउस ऑफ ऑल द संस्कारास, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर along with these संस्कारास। तो चित्त इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दैट। बेसिकली चित्त को भी यहां पर ही बोलते हैं चित्त जड़, और चित्त जड़ ग्रंथि जो होती है एक हमारी, तो यहीं पर ही है वो चित्त जड़ ग्रंथि। इसी का हमें भेदन करना होता है। भगवान की जो प्राप्ति का स्थान है वो भी यही है, चित्त। क्यों? क्योंकि हृदय है ना, हृदय के अंदर क्या करते हैं, भावों को धारण करने का स्थान भी यही है, चित्त। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये कहां रहते हैं, ये चित्त में ही रहते हैं। यही हमारा चित्त को मलिन किए हुए हैं। जो हम बोलते हैं ना चित्त मलिन है, उसको चित्त शुद्धि करनी है। चित्त शुद्धि का मतलब यही है कि कामनाएं, वासनाएं जितनी भी हैं और उनसे एसोसिएटेड जो हमारी चीजें हैं वो सबको सफाई करनी है। तो यहां पर चित्त शुद्धि होती है। तो ये जो है इसमें क्या है, क्योंकि बहुत सारा स्टोर हाउस है, तो इसलिए इसकी वृत्ति है स्मरणात्मक, स्मरण करता है। ये किसी भी जो बात हमने पुराने समय में देखी हुई है उसका स्मरण यहां पर होता है। तो जब हम किसी का स्मरण करते हैं, जो अपने आप होता है स्मरण, तो वो स्मरण उसी बात का होगा जो हमने पीछे अनुभव में ले चुके हैं। तो सारे अनुभव जो हैं हमारे, वो इस चित्त के अंदर एनग्रेव्ड हैं और कभी भी वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही हमारी अनुकूल कोई बाहर आउटसाइड स्टिमुलाई होगा उस तरह का, तो उसको देख के हमारा जो पुराना भाव है, अनुभव, वो एक्टिवेट हो जाता है स्मरण की फॉर्म में। भावों को धारण करने का स्थान, भगवान की उपलब्धि का स्थान, हमारे संस्कारों के रहने का स्थान, हमारी स्मरण का हमारा स्थान, ये सब यही है। चित्त चिंतन करता है। चित्त क्या करता है, चिंतन, और मन क्या करता है, मनन। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मनन करता है और ये चिंतन करता है चित्त।
इस प्रकार से ये हमारे 4 हो गए जो हमारा अंतःकरण चतुष्टय है। अब इसमें हम थोड़ा सा मन के ऊपर बात कर लेते हैं कि मन क्या है। तो मन के बारे में हमें अगर समझना है तो फिर भगवान ने जो गीता में कहा है उसी के ऊपर हम लोग समझने की उसको कोशिश करते हैं। भगवान ने बोला है 6ठे अध्याय में 34वें श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, क्या है? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण ये जो मन है बहुत चंचल है। ही का मतलब है निश्चय ही, निश्चयात्मक अर्थ में आता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मन बहुत चंचल है, प्रमाथी है। पहला इसका विशेषण दिया चंचलता, नंबर 2 प्रमाथी, नंबर 3 बलवान बलवत, नंबर 4 दृढ़म। ये इसकी 4 जो हैं विशेषण दिए गए हैं। और इसलिए तस्याहम, इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि निग्रह में इसको वश में करना, इसका निग्रह करना वो कैसा है? वायु रिव सुदुष्करम, वायु की भांति जो है बहुत सुदुष्कर, बहुत कठिन काम है। मन का निग्रह करना, मन को वश में करना बहुत मुश्किल का काम है। यहां तक भी कहा गया है कि जो मन है कि मन से ही बंधन और मोक्ष है, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है, यहां तक भी कह दिया गया है। फिर इससे पहले एक बात देख लें कि इनका मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा, शरीर, इन सब का आपस में रिलेटिवली इसको अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझेंगे उसको? तो उसमें एक कठोपनिषद में एक एनालॉजी दी गई है, दैट इज ए वेरी नाइस एनालॉजी। उसमें बताया है आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एवच। इस प्रकार से है वो, आत्मानम जो आत्मा है उसको तुम रथी समझो, रथिनम विद्धि, विद्धि माने जानो, आत्मा को रथी जानो कि रथ के ऊपर जो सवार होता है। और शरीरम रथम एवच, और शरीर जो है वो रथ है, चैरियट। ये जो हमारा शरीर है इट्स ए व्हीकल है ना, इट इज ए चैरियट जिसके ऊपर रथी बैठा हुआ है, आत्मा बैठी हुई है। अब वो क्या हो रहा है कि आत्मा तो हो गई रथी, शरीर हो गया रथ, और हमारा जो बुद्धि है वो है सारथी। उस रथी तो बैठा हुआ है, लेकिन सारथी अलग होता है, रथी अलग होता है। तो जैसे अर्जुन तो रथी थे ना और कृष्ण सारथी थे, तो सारथी कौन है? बुद्धि है ना। और मन क्या है? मन है लगाम, इसको बोला है लगाम। लगाम ही जो है वो क्या करती है? इंद्रियों को कंट्रोल करती है। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको जो कंट्रोल करती है वो करता है मन। तो अल्टीमेटली जो इंद्रियां हैं वो सारी इंफॉर्मेशन मन को रिपोर्ट करती हैं, और इंद्रियों के थ्रू मन ही उस विषय वस्तु का भोग करता है। जो 5 रस हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सब का जो भोग है इस संसार में वो इंद्रियां नहीं करती हैं। इंद्रियां तो उसको ग्रहण मात्र करती हैं, और उसको ग्रहण करके ये मन जो है उसको भोग करता है, सुख और दुख का भोग करता है उनके अकॉर्डिंगली। तो इस प्रकार जो है मन है ये इंद्रियों का स्वामी है, ये लगाम है, लगाम की भांति है। और बुद्धि हो गई हमारी लगाम। और जो विषय हैं ये 5 विषय जो है ये शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, यही है रास्ता। और हमारी जो ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं घोड़ा, जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये अश्वसमूह है, घोड़े हैं उसके अंदर जो भाग रहे हैं। अब अगर मान लीजिए लगाम थोड़ी सी भी ढीली होगी तो इंद्रियां हमें कहीं का कहीं ले जाएंगी। दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से इस बात को बताया गया है कि कैसे हमको इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। फिर वहां पर एक बात और बड़ी अच्छी बताई है कि दूसरे अध्याय में कि इंद्रियों से जो शरीर से बलवान है इंद्रियां। हमारा जो शरीर है उससे बलवान है हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों से बलवान है हमारा मन। क्योंकि हमारा मन अगर किसी चीज के लिए कर रहा है तो हम उठ के वहां पर चल जाएंगे, हम उठ के वहां पर काम करने लगेंगे जाके, तो हमने अपनी इंद्रियों को एक्टिवेट कर लिया। अगर हमारा मन नहीं है तो हम किसी चीज को देखेंगे ही नहीं। हम अपने नेत्रों से देख रहे हैं तो भी हमारा मन नहीं है, तो उसको ना देखने के बराबर ही होता है। तो मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो मन श्रेष्ठ है। लेकिन मन से श्रेष्ठ होता है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि सारथी बताई ना यहाँ पर, तो लगाम को कंट्रोल करता है सारथी, तो इसलिए बुद्धि सारथी है। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा, वो रथी है, वो तो मालिक ही है जो बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर हम मन को ढील देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम गड्ढे में जा सकते हैं, इंद्रियां हमें गड्ढे में ले जाएंगी। इसीलिए सारथी को स्ट्रांग होना पड़ेगा, बुद्धि को।
अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, सारथी स्ट्रांग नहीं है, तो ही विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द मन। वो लगाम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा सारथी। अब लगाम को कंट्रोल अगर ढील दिया तो इंद्रियां तो हमको लेकर ही जाएंगी विषयों में, और वो ले जा ही रही हैं और हम जा ही रहे हैं डायरेक्ट। तो इस प्रकार से जो है हमको बुद्धि को स्ट्रांग करना है किसी भी तरीके से, कि हमारी बुद्धि एक तरह से मन को कंट्रोल कर पाए। मगर मन हमेशा से बुद्धि को हावी होता आया है ऊपर, मन हमेशा से बुद्धि के ऊपर हावी होता आया है, क्योंकि मन बहुत स्ट्रांग है। अब मन का स्वभाव जान लेते हैं क्या है, जो अभी भगवान ने बताया था, 4 बताई थी भगवान ने, विशेषण दिए थे मन को। तो 4 विशेषण ये आ जाते हैं मन के, बड़े अच्छे विशेषण है ये, इससे सब समझ में आ जाएगा कि चंचलम ही मन है कृष्ण, ये चंचल है मन। सबसे पहले नंबर 1 चंचल। चंचल का मतलब एक जगह टिकता नहीं है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, फुदकता रहता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, हमेशा चलता रहता है। कैसे है चंचल, कैसे है, जैसे दीप शिखा, जैसे कहीं हवा चल रही है और वहां पर हम दीपक जला दें तो उसकी शिखा जो है वो चंचल रहेगी। लेकिन अब ये जो हवा है ये क्या है, ये विषय है। तो इस संसार में सब जगह हम सर्वत्र देख रहे हैं विषय ही विषय हैं, सब जगह सुबह से शाम तक हम लोग विषयों का भोग करते हैं, और फोर्सिबली करते हैं, कंपल्सरीली करते हैं, नहीं चाहे तो भी करना पड़ रहा है। आंखें खुली हैं तो भोग हो रहा है, विषय का भोग हो रहा है, क्योंकि इंद्रियां उसको ग्रहण कर रही हैं, कान सुन रहे हैं। तो हम लोग इंद्रियों का भोग लगातार कर रहे हैं, और इस विषयों की जो आंधी चली हुई है, इसके अंदर हमारा मन हमेशा चंचल रहता है, हमेशा चंचलता को प्राप्त हो जाता है। तो इसको करना क्या है, हमें स्थिर करना है नंबर 1, वो भी देखेंगे कैसे होगा। तो इसकी पहले हम स्वभाव समझ लें। तो चंचल है मन नंबर 1। नंबर 2 प्रमथनशील है, प्रमाथी। प्रमाथी का मतलब होता है मथानी की तरह से, जैसे हम दही मथते हैं ना, तो दही को जब मथते हैं तो नीचे दही का क्या हालत हो जाती है, बहुत शुद्ध हो जाता है घड़े के अंदर वो। तो प्रमाथी है, मथनी की भांति। तो हमारे जो विषय हैं ये हमारे मन को मथ देते हैं, और इंद्रियों को भी मथ देते हैं ये विषय हम, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते, देखते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये इसमें इतना प्रमथन है, मथानी मथ देती है हमको। दूसरे क्या, और ये दोनों इंद्रिय और मन जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो हमारी बुद्धि को भी मथ देते हैं, बुद्धि भी भ्रमित कर देते हैं, हमारी बुद्धि भी थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाती है, विवेक से शून्य हो जाती है। फिर इसको बताया बलवान है, बहुत बलवान है। बलवान कैसा है, जैसे मत्त गजराज हाथी होता है, पागल हाथी, पागल हाथी की भांति होता है। वो क्या होता है, अगर उस पर आप अंकुश लगाओगे ना तो भी वो अपनी मनमानी करेगा, और मनमानी करके वो कहां पर जाता है, हम अंकुश लगा रहे हैं, बुद्धि का अंकुश होता है हमारा विवेक, विवेक रूपी अंकुश लगाने पर भी वो कहां जाता है, हमेशा बिहड़ वन में जाना चाहता है, विषयों के वन में, इस विषय रस के अंदर वो घूमना चाहता है हर वक्त, क्योंकि उसका वही तक वही करता आया है अभी तक, अब वो वही कर रहा है। इतना बलवान हो चुका है करोड़ों करोड़ों वर्षों से, कि मनुष्य अगर चाहे तो भी प्रयत्न पूर्वक भी इसको अपने अधीन करने में वो अपने को सक्षम नहीं पाता है। इतना बलवान है ये मन, ये मन की सारी स्वभाव है। और हमें जब स्वभाव पता लगेगा तभी तो हम सोचेंगे ना कि इसको कंट्रोल में कैसे लाएंगे। जब हमें स्वभाव ही नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे। तो इसीलिए मन को बहुत बलवान बताया गया है। और दूसरा क्या है, दृढ़ है। दृढ़ का मतलब यह है कि जिस चीज को ये पकड़ता है मन, उसको छोड़ता नहीं है, किसी भी विषय को पकड़ लेता है। जैसे कोई चीज इसे पसंद आ गई तो बस मुझे चाहिए ही चाहिए, इतना दुराग्रही है कि उसको ऐसे पकड़ता है। जैसे इसकी उपमा दी गई है गोह, एक गोह होता है, तंतु नाग होता है, एक तरह का सर्प होता है। वो एक किसी चीज को पकड़ लेता है ना, तो उसके साथ तदाकार हो जाता है, वो उसकी अपनी सत्ता ही उसमें विलीन हो जाती है, दोनों एक ही हो जाते हैं। तो इसी तरह से मन हमारा जो है उस विषय के अंदर, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर मोबाइल है, कहीं देखा हमने, तो उसमें इतने खो जाएंगे कि बस उसी पे लगा रहेगा, वही रात दिन सोचेगा, रात दिन उसी का स्मरण करेगा मन, कि मेरे को तो वही मोबाइल चाहिए। तो उसके साथ तदाकारता हो जाती है उसके अंदर। तो इतना दृढ़ है कि उससे इसको विषयों से छुड़ाना बहुत बहुत मुश्किल है। तभी कह रहे हैं अर्जुन, यहाँ पर कह रहे हैं वायु रिव सुदुष्करम, कि वायु की तरह सुदुष्कर है। दुष्कर नहीं है, सुदुष्करम, सुष्ठु रूप से दुष्कर है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाथ खड़े कर दिए यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के सामने, कि आप कह रहे हो कि ध्यान योग कर, मन को नियम आसन प्राणायाम ये सारी चीजें कर। 6ठे अध्याय में बताया है ना, सारा पूरा अष्टांग योग का वर्णन किया है भगवान ने। तो अष्टांग योग में भगवान ने ये कहा था तू अपने मन को संयत कर, ये कर वो कर, अष्टांग योग का पूरा वर्णन है। तो वहां बता रहा है कि मेरे से नहीं होगा ये सब कुछ, मैं नहीं कर सकता हूं,
अर्जुन तो कर सकते थे, लेकिन वो हमारे लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार से मन इतना दृढ़ है, इतना बलवान है, इतना प्रमथनशील है और इतना चंचल है। अब क्या करें फिर? और साथ में फिर बता रहे हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण, क्या है आगे? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, है ना। और वायुरिव सुदुष्करम। वायुरिव मतलब वायु दो प्रकार की, बाहर की वायु और अंदर की वायु। जैसे हम लोग श्वास प्रश्वास लेते हैं तो क्या है, हम इसकी वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम चाहें कि हम सांस ना लें बिना नाक को बंद किए तो श्वास आएगा ही आएगा, ऑटोमेटिक है, उसको हम रोक नहीं सकते। तो श्वास की जो प्रक्रिया है वायु की, वो अपने आप चल रही है, उसको हम कितना चाहें नहीं रोक सकते। और बाहर का जो वायु है, आंधी आई है तो क्या हम आंधी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, आंधी को नहीं रोक सकते आप। तो इसीलिए इसकी वायु से उपमा दी गई। और साथ में फिर बताया, जब संबोधन करते हैं ना अर्जुन, तो बड़ा अच्छा संबोधन किया है, कृष्ण कृष्ण बोल दिया। कृष्ण का मतलब क्या है? जो आकर्षित करते हैं। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण और नौ का मतलब होता है आनंद। तो जो आकर्षित करके हमें आनंद देते हैं वही है कृष्ण। तो इसमें कृष्ण शब्द बोला कि तुम मेरे मन को आकर्षित कर लो, इसीलिए मैं इस मन को तुम्हें सरेंडर कर रहा हूं। कृष्ण शब्द का उच्चारण बड़ा महत्वपूर्ण है। गीता में एक एक संबोधन जो दिया गया है, जो अर्जुन ने दिया या जो कृष्ण ने दिया, बहुत बहुत मायने रखता है वो हमारे लिए। तो यहां पर कह रहे हैं कि मन का सॉल्यूशन क्या है वो भी उन्होंने बता दिया कृष्ण शब्द में, कि तुम इस मन को आकर्षित कर लो किसी प्रकार से, तब ये शायद संभव हो पाएगा। यानी कि मैं तो आपको शरणागत हो गया हूं, अब मेरे से नहीं होने वाला है, तुम इसका आकर्षण करो, तब ये कंट्रोल हो पाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि उसके अगला वाला जो श्लोक भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से इसको हम वश में कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम आएंगे बुद्धि तत्व के ऊपर कि बुद्धि क्या है, फिर अहंकार, उसके बाद चित्त पर आएंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।